अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पीडीए का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नैरेटिव की शक्ल लेता जा रहा है और सिर्फ अपोजिशन के लिए ये मुद्दा नहीं है बल्कि सत्ता पक्ष भी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर रहा है और ऐसा लगता है कि पीडीए के सामने बाकी सारे मुद्दे पीछे चले गए हैं। क्या है ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो खैर एक साइड है, पिछड़ा और दलित की लड़ाई उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बीजेपी भी इस पर हक जताती है, लेकिन 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने यह नैरेटिव जो प्रस्तुत किया, अब यह मुख्य धारा का क्या हिस्सा बन गया है और क्या इसी नैरेटिव के आधार पर चुनाव होने वाले हैं। चर्चा इसी बात की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों की आबादी इतनी बड़ी है और अगर अल्पसंख्यक यानी मुसलमान भी उसके साथ जुड़ता है तो ये एक बड़ा वोट बैंक तैयार होता है। तो ये वोट बैंक किसके लिए कमिटेड है और क्या उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति ने काफी वृहद रूप धारण कर लिया है? जवाब है हाँ। 2024 का चुनाव सिर्फ देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक निर्णायक कालखंड में से गिना जाएगा। वो इसलिए भी गिना जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो पिछड़ा और दलितों की पहली बार एकता दिखी, बहुतायत दिखी और उसका मेजर चंक बीएसपी को न मिलकर, बीजेपी को न मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिला, लेकिन बीजेपी भी एक बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी के तौर पर पिछड़े और दलितों के बीच उभर कर आई। तमाम विपरीत हालात के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 33 से ज्यादा सीटें जीतने में अपने गठबंधन के साथ कामयाब रही। लेकिन अब बीजेपी के सामने पिछड़ा और दलितों के इस गठजोड़ से और इस एकता से अब भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों की वजह से दबाव में है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की जो सहयोगी दल हैं उन्होंने चूड़ी टाइट कर रखी है। बीजेपी की चूड़ी इस संदर्भ में टाइट कर रखी है कि उन्हें अब चुनाव नजदीक आ रहा है, ज्यादा हिस्सा चाहिए। जिस तरह बिहार का नैरेटिव चल रहा है और वहां भी पिछड़ा दलितों को आगे रखकर पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद को ये दिखाना चाहती है कि वो भी दरअसल पिछड़े और दलित समाज की बड़ी प्रेमी है। लेकिन चूंकि नेतृत्व पिछड़े के हाथों में है, समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का, तो वो ज्यादा कन्विंस कर पाते हैं अपनी कम्युनिटी को बजाय बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए मुहिम, अब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में होड़ मची है कि कौन पिछड़े और दलितों के ज्यादा नजदीक है, बीजेपी वाला गठबंधन या फिर सपा वाला गठबंधन। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी मुद्दों पर पीडीए का मुद्दा अधिक भारी पड़ रहा है। चाहे सांगठनिक मसले हों, चाहे पॉलिसीज हों, राजनीतिक कार्यक्रम हों, सारे के सारे कार्यक्रम आपको इन दिनों पिछड़े और दलितों के नजदीक दिख रहे होंगे। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का जब से पतन काल शुरू हुआ, ये जो अति पिछड़ों के और दलितों का वोट बैंक था, इसका एक बड़ा हिस्सा बिखरा। उस बिखरने के दो बेनिफिशियरी थे। पहले तो बीजेपी को उसका लॉयन शेयर मिलता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सरकारें रहीं, कामकाज को लेकर नाराजगी का दौर रहा, हालात तेजी से बदले। 2022 हो, 2024 हो, इसमें अपोजिशन को भी पिछड़े दलितों के खासे वोट बैंक का लाभ मिला। लेकिन अब 27 की परिस्थितियां अलग होती दिख रही हैं। निषाद पार्टी हो, राजभर की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, जयंत चौधरी की पार्टी हो, ये सब प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा हक और हिस्सा। अभी तो ये शुरुआत है जो कुछ हो रहा है बहनों भाइयों। जब हम 27 के वर्ष में प्रवेश करेंगे, अगले वर्ष में आप देखिएगा यह हक और हिस्से की लड़ाई निर्णायक अंजाम की तरफ पहुंचेगी। जो अभी क्लेम कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, तब वो किसके साथ होंगे कोई नहीं जानता। जो उनके साथ हैं वो कब तक उनके साथ रहेंगे यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूं, चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, चुनाव बहुत निर्णायक होगा और चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को रीडिफाइंड करने वाला होगा। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे।
एक लाइन में फर्जी पीडीए समाजवादी पार्टी का है, असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी का। एक लाइन में फर्जी पीडीए समाजवादी पार्टी का है, असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी ने पीडीए के हक अधिकारों पे डकैती डालने का काम किया है और उनके पास जो पीडीए हैं वो सब आउटसोर्सिंग और संविदा वाले पीडीए हैं जिनको पीडीए बता रहे हैं। तो वास्तव में अगर वो पीडीए के डॉक्टर संजय निषाद ये निषादों का आरक्षण नहीं दिला पाएगा, ओम प्रकाश राजभर क्या बात करते हैं, वो राजभरों का आरक्षण दिला पाए क्या? अनुप्रिया पटेल क्या वो पटेलों का हक अधिकार दिला पाई? भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि पीडीए के तेजी हैं, बीजेपी जनता जो आज जनता ने आपको वोट दिया उस जनता का पूरा आपको विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जनता इनके साथ में। भाजपा तो डूबी रही है, जो भाजपा के साथ जाएगा, चाहे प्रकाश राजभर जी जाएंगे, चाहे संजय निषाद जाएंगे, अनुप्रिया पटेल जाएंगे, ये सब लोग डूब जाएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे राजेश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एमएलए हैं, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और इन दिनों काफ़ी आग लगाए हुए हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान जाने माने विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के खास हितैषी, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की